बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में जिन्हें कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा और बिल्कुल सच्चे वाक़यात हैं। नाज़रीन, जिस तरह ये एक हकीकत है कि गैर मरी मखलूक जो इस दुनिया में हमसे कहीं ज्यादा है, कुछ लोगों को इसका एहसास हो जाता है, बाकी जो लोग उसी जगह पर इसके इर्द गिर्द होते हैं उन्हें वो मखलूक दिखाई नहीं देती। बिल्कुल इसी तरह कब्रों के ऐसे वाक़यात हैं जो बिल्कुल सच होते हैं, लेकिन जो लोग कब्रों में से नूर निकलता हुआ देखते हैं या आवाजें सुनते हैं या कुछ और चीज अजाब की सूरत में महसूस करते हैं, ये भी कुछ लोगों को तो नजर आता है, लेकिन कुछ लोग जो इसके इर्द गिर्द होते हैं उनको ये नजर नहीं आती। इसी तरह ये भी एक हकीकत है। एक मोतबर शख्स का बयान। एक नहायत मोतबर शख्स ने बताया कि एक दफा मैंने 3 कब्रें खोदी और फारिग होकर सस्ताने के लिए लेट गया। इत्तेफाक से आंख लग गई। ख्वाब में देखता हूँ कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं और इन तीनों में से एक कब्र के पास खड़े होकर आपस में एक दूसरे से कहता है कि इसका रकबा 3 मील लंबा और 3 मील चौड़ा लिख लो। फिर दूसरी कब्र के पास जाकर कहता है कि इसका 1 मील लंबा और 1 मील चौड़ा लिख लो। फिर तीसरी कब्र के पास जाकर कहता है इसका आधा इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा लिख लो। फरमाते हैं फिर मेरी आंख खुल गई। इतने में किसी मारूफ शख्स का जनाजा आया जिसे पहली कब्र मिली। फिर दूसरा जनाजा आया, उसे दूसरी कब्र मिली। फिर शहर से एक मशहूर मालदार औरत का जनाजा आया जिसके साथ शहर के हर गोशे का आदमी था और जनाजे पर लोगों की भीड़ थी। इसे तीसरी कब्र मिली। अबू अब्दुल्ला का चश्मदीद वाक़या। अबू अब्दुल्ला असर की नमाज के बाद घर से निकलकर एक बाग में गया। गुरूब से कुछ कबल चंद कब्र के पास पहुंचा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक कब्र शीशा घर की भट्टी की तरह अंगारा थी। मुर्दा कब्र में मदफून था। मैं अपनी आंखें मलने लगा और सोचने लगा कि आया मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। फिर मैंने शहर की फसील देखकर कहा मैं तो बेदार हूँ। फिर खुद खामोशी की हालत में घर गया, मगर खाना आया तो खा न सका और शहर में चल फिर कर मालूम किया तो पता चला कि इस कब्र में आज ही एक जालिम चंगी वसूल करने वाला दफन किया गया है। कब्रों में इस आग का देखा जाना इसी तरह है जैसे कभी अल्लाह किसी को जिन या फरिश्ते दिखा देता है। एक आदमी का चश्मदीद वाक़या। शोबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी का वाक़या बयान किया कि इसने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं बदर से गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक आदमी जमीन से निकलता है और एक शख्स इसे हथौड़े से मारता है। पिटते पिटते वो फिर जमीन में गायब हो जाता है, फिर निकलता है, फिर गायब हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अबू जहल है, इस पर क़यामत तक यही अजाब मुसल्लत होता रहेगा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या। एक दफा मैं मक्का और मदीना के दरमियान अपनी सवारी पर जा रहा था। पीछे सामान बंधा हुआ था। रास्ते में एक कब्रिस्तान से गुजरा तो क्या देखता हूँ कि एक आदमी अपनी कब्र से निकला जिसके तमाम जिस्म में आग लग रही है और इसकी गर्दन में जंजीर है जिसे घसीटा जा रहा है। मुझे देखकर कहता है कि ए अब्दुल्ला मुझ पर पानी छिड़क दो। मालूम नहीं वो मुझे पहचानता था या अब्दुल्ला उर्फ के एतबार से कह रहा था। इतने में दूसरा शख्स निकल कर आता है और कहता है कि ए अब्दुल्ला इस पर पानी न छिड़कना। फिर इसकी जंजीर पकड़कर और इसे घसीटकर कब्र में ले जाता है। इब्ने अबी दुनिया उर्वा ने भी मज़कूरा बाला वाक़या कदर इख्तिलाफ के साथ बयान किया है। फरमाते हैं कि इसकी दहशत से मेरे बाल सफेद हो गए। मैंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ये वाक़या सुनाया तो आपने तन्हा सफर करने से मुसलमानों को रोक दिया।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक बटन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।